ज्ञानदानी माँ शारदे, श्रद्धेय मंच, विद्यालय के प्रबंधक श्री श्याम जी, संरक्षक महोदय श्री के काला जी, और आज जिनके लिए कार्यक्रम हो रहा है श्रीमान महेंद्र मिश्र जी, देवतुल्य आचार्यों की टीम, कर्मचारी बंधु, छोटे कर्मचारी भैया जो हमारे साथ दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और इस सरस्वती विहार परिवार की जो गाड़ी दौड़ रही है उसमें सबसे बड़ी भूमिका आप सब कर्मचारी बंधुओं और आचार्यगणों की है। यह विद्यालय, जैसा कि अपने प्रबंधक जी हमेशा बोलते हैं कि ये परिवार के जैसा है, पूरा परिवार है, सरस्वती विहार परिवार। इस विद्यालय की स्थापना 1983 में हुई और ये दुर्गम पहाड़ी पर यह बना हुआ विद्यालय किस तरीके से अभावग्रस्त, संसाधन विहीन स्थिति में यह विद्यालय की रचना की गई, उसको स्थापित किया गया, और उसके साक्षी हमारे रामेश्वर प्रसाद काला जी यहाँ मौजूद हैं, उसके साक्षी हमारे किशन दा मौजूद हैं, उसके साक्षी हमारे महेंद्र सिंह बिष्ट जी मौजूद हैं, जिन्होंने शुरुआती दौर का यह विद्यालय जो बीज था, छोटा सा एक बीज जो लगा था, उसको इन लोगों ने देखा। जब मैं यहाँ पर 2022 में जब मैं यहाँ पर आया था, तो सबसे पहले मेरे को विद्यालय परिवार की ओर से विपिन जी मिले थे, और विपिन जी के बाद नेक्स्ट हमको महेंद्र सिंह बिष्ट जी मिले थे उनके ऑफिस में। साथ में जो मैंने यहाँ पर आकर के देखा, सीखा, तो मेरा महेंद्र सिंह जी से उसी दिन परिचय हुआ, और फिर ठीक 10 दिन बाद ये हमसे बिल वाउचर साइन कराने के लिए आए। मैं डे स्कूल का प्रधानाचार्य, इतने बिल वाउचर नहीं हुआ करते जितने यहाँ पर हुआ करते। मुझे याद है कि ये हमारे बगल में 11:15 बजे से खड़े होकर के 7:15 बजे तक कंटिन्यूअस इन्होंने बिल साइन करवाया, और फिर जब बिल साइन कराया तो इन्होंने हमसे पूछा, पता नहीं याद है कि नहीं है, भाई साहब आपके हाथ में दर्द तो नहीं हो गया? हमने कहा हाँ दर्द तो हो गया, अभ्यास नहीं है। लेकिन इन्होंने हिम्मत और हौसला दिया मुझको कि धीरे धीरे आपका अभ्यास बन जाएगा और अच्छा। इसी तरीके से मौसम की बात थी, हम लोग गर्म मैदानी क्षेत्र के, यहाँ पे हमें 2 बजे के बाद बड़ी ठंड लगे, कहने लगे। तो महेंद्र सिंह बिष्ट जी ने बोला कि प्रधानाचार्य आप हमेशा इनर वियर पहन करके रहा कीजिए, नहीं तो यहाँ की ठंड लग जाएगी तो दिक्कत हो। तो ऐसा सरल स्वभाव, मृदुल स्वभाव के साथ हम लोगों ने महेंद्र सिंह बिष्ट जी के साथ काफी समय यहाँ पे व्यतीत किया। जब मेरा परिचय आया, पहले दिन जब परिचय कराया गया तो बताया गया कि ये बहुत ही परेशानी में थे। उस समय कुछ ऐसा कालखंड आया था कि थोड़ी सी चीजें गड़बड़ हो गई थी। तो मुझे विपिन भाई साहब ने और श्याम भाई साहब ने एक ही बात बोली थी कि प्रधानाचार्य जी, इन MS मिश्र जी का थोड़ा सा देखना है, इनको व्यवस्थित करना है। किस तरीके से आज ये बात कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है, और किस तरीके से परिवार भाव हमारे प्रबंधक महोदय ने निभाया कि जो एक घटनाक्रम आया था, उस घटनाक्रम से इनको हटा करके परिवार भाव की जो बीज रखा गया मेरे सामने, वो महेंद्र सिंह बिष्ट का था। जिस तरीके से इनके ऊपर वो करके दोषारोपण करके हटाया गया था, फिर उनको सस्पेंशन से हटा करके पृथक किया गया, और उस दुर्गम परिस्थितियों में आने के बाद भी आपने अपनी सहृदयता, सरलता, हंसमुख स्वभाव और मेहनत की परंपरा को नहीं छोड़ा। क्योंकि हम आए थे तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कई चीजें ऐसी थी जो हमसे श्याम जी भाई साहब ने बनवाए, जो रिकॉर्ड बना, जो आज की डेट में यदि प्रबंधक जी किसी से वार्ता करते हैं तो उनके पास एक ऐसा अभिलेख है जो मेरे द्वारा और MS बिष्ट जी के द्वारा बनाया गया है, कि जो कि किसी भी टीचर, किसी भी कर्मचारी की पूरी रूपरेखा जो है उनके पास मौजूद रहती है। तो इस तरीके से विषम परिस्थितियों में भी आकर के एक अच्छा वातावरण तय करना, अभिलेख तैयार करना, उसमें आपकी पारंगत हैं आप, और कोशिश ये रहती है कि बहुत ही अच्छा करें। आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है, और साथ में हमने एक चीज देखी कि जो इस तपस्या, इस भूमि
पे तपस्या किया वो किस तरीके से निरंतर आगे बढ़ता चला गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये MS मिश्र जी ने यहाँ पर मात्र 300 रुपए से नौकरी शुरू की थी। उस अभावग्रस्त संसाधन विहीन जगह पर जबकि टट्टुओं से लोग आया करते थे, सरिया जो है वहां से ढोके लाते थे, सीमेंट लेकर आते थे, बच्चे जो है पहाड़ यहाँ पर हटाते थे, बच्चों ने किस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं को सुदृढ़ किया, उसमें खड़े होकर के दिन रात आपने एक किया और कोशिश किया कि यह विद्यालय एक स्वरूप बन जाए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बीज से वटवृक्ष तक बनने में जो एक छोटा सा कोमल सा पौधा था, उसको जो एक वटवृक्ष बनने में महेंद्र सिंह जी ने देखा है। उसमें अपनी तपस्या, अपना परिश्रम, अपना स्नेह, अपना जो परिवार भाव है, ये सब कुछ लगा करके इस विद्यालय को इतना बड़ा करने में अपना कार्यालय देखते हुए योगदान दिया है। पहले कुछ आचार्य हुआ करते थे, 45 से 50 बच्चे हुआ करते थे। ऋषि बता रहे थे कि हम खूब दिन रात बैडमिंटन खेलते थे, बहुत जबरदस्त यहाँ पे बैडमिंटन चलता था। तो इनके अनुभव और इनके मुझसे सुनने में आनंद आएगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि 1987 से लेकर के आज तक 37 वर्ष लगातार कंटिन्यूअस इस सरस्वती विहार में रह करके काम करना, यहाँ के कितने इन्होंने सावन देखे होंगे, कितने भादो देखे होंगे, कितनी सारी चीजें देखी होंगी। तो आपका जो अनुभव है हम सबको ये प्रेरणा का और मार्ग प्रशस्त करेगा। हम सब और सीखेंगे और तपस्वी होंगे और परिवार भाव को लेकर चलेंगे। और जो यहाँ पर इस सरस्वती विहार में कृष्ण स्वरूप छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सर्वांगीण विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, तभी जाकर के बात बनेगी। कई बार मैंने देखा है कर्मचारियों को ये डांटते हुए, उसमें भी अपना तो झलका कि हॉस्टल में सही समय पे तुम नहीं पहुंचते हो, ये व्यवस्था सही नहीं है, जैसे करना चाहिए, ये सफाई होनी चाहिए। तो उसमें भी एक प्यार और एक भाव छुपा होता है कि हम सब यहाँ पर किसके लिए हैं? इन बालकों के लिए। इन बालकों के विकास में यदि हमारी अहम भूमिका नहीं हुई तो कुछ नहीं। हम यहाँ नौकरी करने नहीं, हर को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का गवर्नमेंट का स्केल क्या चल रहा है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर हो, चाहे कर्मचारी हो, यहाँ सेवा भाव है। और एक मिशन के तहत हम विद्या भारती और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो बातें हैं उनको लेकर हम चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम बच्चों में सर्वांगीण विकास लाएं। तो हम एक ही बात कहेंगे कि आज जीवन की कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे, कई बार संख्या भी कम हुई होगी, कई बार प्रचार प्रसार भी हुआ होगा, कई बार व्यवस्थाएं बनी होंगी, कई बार कई टीचर, आज के जमाने में तो टीचर कुछ आ जाते हैं और टिक भी लेते हैं। पहले के जमाने में था कि सुबह आए और शाम को बैग लेके चले जाते थे। महेंद्र सिंह मिश्र जाकर के वीर भट्टी से पकड़ कर लाते थे टीचर को, बच्चे तो छोड़ दो। तो बहुत सारी कहानियां, लेकिन हम सब केवल इतना जानते हैं कि यदि सतत प्रयत्न किया जाए और एकजुट होकर के हम परिवार भाव को लेकर चलेंगे तो निश्चित है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। चाहे हर व्यक्ति का, चाहे हम कर्मचारी हो, चाहे कार्यालय प्रमुख हो, चाहे आचार्य हो, चाहे वो कर्मचारी बहने बैठी है, सबका अपना अपना इस विद्यालय में बच्चों के प्रति एक समर्पण है। यदि भोजनालय में भोजन स्वादिष्ट नहीं बनेगा, क्या व्यवस्था है? यदि सफाई कर्मचारी जो है वो यदि सफाई नहीं करेंगे तो क्या व्यवस्था सही रहेगी? लेकिन हमें हर तरफ देखना है, हर तरफ पैनी निगाह रखनी है और सतत प्रयत्न करना है कि हमारा विद्यालय अच्छा बने और अच्छी तरीके से चले। तो आज ज्यादा न कहते हुए ऋषि जी से हम बहुत कुछ सुनेंगे। उनकी जो स्मृतियां हैं, मैं उनको पुनः इस मंच से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं और इस विद्यालय से निरंतर जुड़े रहें और हमेशा याद करें और हम सबके साथ सहयोग करके एक बड़े भाई के रूप में अब जो है मार्गदर्शन देंगे, ऐसा हम प्रयत्न करते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और चेहरे पर वही स्माइल बना रहें, सब कुछ अच्छा होगा। राधे राधे।